भगवान की सबसे बड़ी तकलीफ तो इस जगत में वही है कि वो उनका ज्ञान कुछ और है और पूरी दुनिया में उनके ज्ञान के विपरीत ही सब लोग चल रहे हैं। अगर ये तकलीफ को अगर सही करने में अगर तुम थोड़े बहुत भी चलते तो क्या ईश्वर तुम्हारा काम नहीं करेंगे? पहले करेंगे। जिस कर्म, जिस गति या जो अवस्था या जो रोग या तो जो दुविधाएं आती है उसका भान तक नहीं है कि ये मेरे जीवन में क्यों आई। अगर वो अपने जीवन में सोचता भी है तो पता नहीं चलता कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। फिर भी ये कोई ना कोई कर्म का सिद्धांत उसको स्पर्श करके जाता है और उसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तकलीफें आती है, दुविधाएं आती है, उसका रास्ता नहीं मिलता है। ईश्वर के पास जाते, दरवाजा खटखटाते, वो तो वहां से भी कोई जवाब नहीं आता, इसलिए ईश्वर से तुम मुंह मोड़ देते हो। पर वहां बात ऐसी है कि ईश्वर ने कितनी बार तुम्हें सहायता दी है, तब तुमने ईश्वर की ओर रुख अपना बदला नहीं। आज क्यों ईश्वर तुम्हारी ओर रुख बदले? क्यों ना वो किसी प्रेमी की ओर न जाए? तुमने कभी उनको समझा है क्या? तुम्हारी जब तकलीफ होती है तब तुम भगवान का नाम लेते हो। तुम सोचो कि तुम्हें कैसी कैसी तकलीफ से भगवान ने उबारा है। हर एक बार एक नया बम फूटने वाला होता है, हर एक बार एक नई दुर्घटनाएं होने वाली होती है। ईश्वर तुम्हें बचाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें चाहते हैं। और तुमने उनकी चाहत का क्या अंजाम दिया? कुछ भी तो नहीं। कुफ्र पे कुफ्र करते रहे और फिर चाहते हो कि बस मालिक इनायत कुछ कर दे। कैसे संभव है? एक जिंदगी, तुमने कितने जन्म लिए? तुम अनेकों जन्म लेते आए हो। कितने जन्म तुमने लिए? कितने जन्मों के कितने ही कुकर्म क्यों ना हो। अगर एक जन्म मालिक के नाम शुद्धता से जीने में अगर लगा दे तो क्या वो कुफ्र जल नहीं जाएंगे? पर उसके लिए एक जिंदगी का दाव लगाना पड़ता है जो तुम चाहते नहीं हो। कबीर मनवा एक है, चाहे कहीं लगाए, चाहे गुरु की भक्ति करे, चाहे विषय कमाए। ये जीवन तेरे पास है कि अगर बस इस जगत की पूरी जाहो जलाली, शान और शौकत, माया जाल भोगनी है तो तुम जा सकते हो, या तो फिर चलो ईश्वर के रास्ते पे चल के यहां से निकल जाओ। समझ लेना, जिस गांव में दहशत गर्दी हो, जिस गांव में आतंक हो, जहां ज्वालामुखी फटने की पूरी संभावना हो, वहां रहना मुनासिब नहीं होता। और अगर तुम चाहते हो कि यहीं तुम्हारा घरौंदा बनाया जाए तो शायद तुम जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा जो तुम कर रहे हो। क्या बनाओगे, क्या भोगोगे? कल जो चहीता खाया था क्या आज तुम्हें याद है? और जो कल जो चहीता खाया था क्या वो आज तुम्हारे पास है? और जो कल जो चहीता तुमने खाया था, चलो खा तो लिया, पर आज क्या वो स्वाद तुम्हारे साथ है? मन खुद वो भोगता है और तुम निचोए जाते हो। फिर भी तुम चलते हो, इतने हिप्नोटाइज हो चुके हो। कबीर मनवा एक है, चाहे कहीं लगाए, चाहे सदगुरु भक्ति करे, चाहे विषय कमाए। डिपेंड्स अपॉन यू, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हारी गति है, तुम्हें सोचना है। पर एक बात याद रखना, ईश्वर की सहायता तभी जाकर मिलती है जब तुमने उनके कामों को अपना काम समझाओ। जानते हो क्या? अन्याय के सामने लड़ना, अधर्म के सामने लड़ना, अंधश्रद्धाओं के सामने लड़ना, सत्य समझाने जो जाता है, दुनिया उसको दुश्मन समझती है जो काम तुम्हें करना है। दुनिया पर इसमें तुम वो मत देखना कि दुनिया तुम्हारा विरोध कर रही है। इसमें तुम ये देखने का नहीं, जहां कोई मेरे मालिक के लिए आवाज नहीं उठाता था, मैं उठा रहा हूं। एक बहुत सुंदर सा स्लोगन बीच में ये फेसबुक पे किसी ने लिखा था कि मुझे कोई एक ऐसा मिल जाए जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरा बुरा ना सुन सके। क्यों नहीं तुम वो बनते हो? तुम तुम्हारे ईश्वर की खिलाफत क्यों सुन सकते हो?